हेलो दोस्तों। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत कर ली है। यह 8वीं बार है जब पाकिस्तान इस भूमिका को निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि उनका देश सुरक्षा परिषद में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाएगा। यह भूमिका 2 साल की अवधि के लिए है। भारत 2021 और 22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर काम कर चुका है। आइए समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, किसी देश के लिए इस सदस्य की कितनी अहमियत है और पाकिस्तान इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है। क्या पाकिस्तान इस मंच पर भारत को परेशान करने वाले मुद्दे उठा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा चुनती है। अस्थायी सदस्य देश 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा 5 अस्थायी सदस्यों देशों को चुनती है। 10 अस्थायी सदस्यों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों को प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से चुना जाता है। अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 5 सीटें तय हैं। 1 सीट पूर्वी यूरोपीय देशों को मिलती है। 2 सीटें लातिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के लिए निर्धारित हैं और एक सीट पश्चिमी यूरोपीय और किसी अन्य क्षेत्र के देश को दी जाती है। अब हम जानेंगे कैसे हुआ पाकिस्तान का चुनाव। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदों के सदस्यों के लिए हुए चुनाव में पाकिस्तान को जबरदस्त समर्थन मिला था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में 182 ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था। पाकिस्तान अब एशियाई देशों के प्रतिनिधि के तौर पर जापान की जगह लेगा। पाकिस्तान 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। अब हम जानेंगे सदस्यता ग्रहण करने के बाद पाकिस्तान ने क्या कहा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान की पारी की शुरुआत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम ऐसे वक्त अस्थायी सदस्य के तौर पर परिषद में अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में भारी भू राजनीतिक उथल-पुथल मची है। 2 सबसे बड़ी ताकतों में ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है। कई जगह युद्ध चल रहा है और मध्य पूर्व, अफ्रीका और अन्य जगहों पर कई स्तरों पर हथियारों की होड़ चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान युद्ध रोकने और विवादों को सुलझाने के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभाएगा ताकि दुनिया 2 बड़ी ताकतों की प्रतिस्पर्धा के नकारात्मक असर से बच सके, साथ ही ये हथियारों की होड़ और आतंकवाद के फैलने से भी बच सके। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के मुद्दे पर बयान को काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से उस पर चरमपंथियों को बढ़ावा देने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। अब हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य क्या कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों में अहम भूमिका निभाते हैं। अस्थायी सदस्यों का आतंकवाद से जुड़ी प्रतिबंध कमेटियों में काफ़ी प्रभाव होता है। हालांकि यहाँ पहले से तय मापदंडों के तहत फैसले सर्वसम्मति से ही लिए जाते हैं। अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खास मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो विभिन्न देशों के बीच मध्यस्थता में भी भूमिका निभा सकते हैं। ये सदस्य सुरक्षा से जुड़े उन मुद्दों को उठा सकते हैं जो उनके इलाके के लिए अहम है। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काम और उसके परिणामों पर असर डालने के लिए न्यायिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थायी सदस्य देश अगर बेहतरीन ढंग से काम करते हैं तो इससे विवादित मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका काफ़ी असरदार हो जाती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अब हम जानेंगे सदस्य ग्रहण करने के पश्चात पाकिस्तान क्या कर सकता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक दलों ने इस मौके का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दा उठाने की अपील की है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल कर सकता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने पहले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान फिलिस्तीन का समर्थन कर चुका है और कश्मीर में लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग को उठा चुका है, इसलिए वो इस बार भी कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है। वैसे तो वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को मजबूती दे पाएगा। दूसरी ओर अगर हम भारत के कार्यकाल की बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की थी। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। साथ ही भारत ने अपने पिछले कार्यकालों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर अपनी अहम भूमिका निभाई है। भारत ने कई बार दुनिया भर के आतंकवाद के बढ़ते असर का मुद्दा उठाता रहा है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रही रुचिरा कंबोज ने कहा था कि यदि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को संयुक्त राष्ट्र की निर्णय लेने वाली संस्था सुरक्षा परिषद से बाहर रखा जा रहा है तो उसकी इसमें बड़ा सुधार करने की मांग बिल्कुल जायज़ है। भारत द्वारा उसमें बड़ा सुधार करने की मांग करना बिल्कुल ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग करता रहा है, लेकिन इस दिशा में चीन बड़ी अड़चन है जो भारत की कोशिशों को वीटो करता रहा है। पाकिस्तान की यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता उसके लिए एक कूटनीतिक अवसर है। वह उसे वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति मजबूत करने और क्षेत्रीय विवादों में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका देता है। हालांकि उसकी भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बारीकी से नज़र होगी, खासकर आतंकवाद और क्षेत्रीय विवादों को लेकर। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनज़र यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान यूएनएससी के मंच का उपयोग कैसे करता है। इस मंच पर पाकिस्तान की कार्यप्रणाली उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बनाने या बिगाड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।